संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बिहार में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के विषय में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 243 बूथ को महिलाएं संचालित करेंगी। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों और बुजुर्गों को मताधिकार के लिए चुनाव आयोग ने विशेष प्रबंध किए हैं। पीडब्ल्यूडी मैनेज 40 बूथ होंगे और यूथ मैनेज 76 बूथ होंगे और ऐसे भी 243 बूथ होंगे जहां सिर्फ महिलाएं ही पूरे के पूरे बूथ का नियंत्रण और संचालन करेंगी। तो उस समय पहली बार ये व्यवस्था शुरू की थी कि घर में जो वेरी सीनियर सिटीजन हैं उनके जाके वोट लाया जाए और अब ये व्यवस्था पूरी कंट्री में लागू है और इस इलेक्शन से पूरे देश में ये व्यवस्था लागू हो गई है। तो पहला प्रयास यही हुआ था। इससे पहले बिहार प्रदेश के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलकर अपनी अपनी मांग उनके सामने रखी थी। जदयू ने जहां 3 चरण में चुनाव कराने की बात कही, वहीं लोजपा रामविलास ने बुजुर्गों के लिए चुनाव में विशेष प्रबंध करने की मांग रखी थी, जबकि राजद और कांग्रेस ने चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाने के अपने राग को अलापा। मुख्य तौर पर हम लोगों ने 3 सुझाव दिए हैं चुनाव आयोग को। पहला सुझाव हम लोगों ने दिया है कि बिहार में 7 फेज में चुनाव होने से चुनाव जो उम्मीदवार है चुनाव लड़ने वाले उन पर अधिक खर्च का बोझ पड़ता है। अधिकतम 3 फेज में चुनाव कराया जाए। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के तरफ से आज निर्वाचन आयोग के समक्ष पार्टी ने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के तरफ उनका ध्यान आकृष्ट किया है। वह इस प्रकार है कि जो सुदूर देहात में जो वृद्ध हैं वो बूथ तक पहुंच पाएं और लोकतंत्र में अपनी भूमिका तय कर पाएं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के ध्यान आकृष्ट करने पर आयोग भी सहमत हुआ और 2 पेपर से ही चुनाव कराया जाए। हमारा मुख्य डिमांड था बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, क्योंकि बहुत सी भ्रांतियां फैल गई हैं। अगर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होता है तो ईवीएम से जब आप चुनाव कराते हैं तो वीवीपैट से जो पर्ची निकलती है उसको एक अलग बक्से में रखा जाए और उसका भी गणना किया जाए और ईवीएम का गणना दोनों का मिलान करके ही रिजल्ट को परिणाम को घोषित किया जाए। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने भी सभी पार्टियों के सुझावों पर ध्यान देते हुए इसे चुनाव के दौरान लागू करने की बात मानी है। इसके अलावा पहली बार वोट कर रहे मतदाताओं के लिए भी केवाईसी ऐप की मदद से अपने उम्मीदवारों को जानने का बेहतर मौका होगा। चुनाव आयोग मतदाताओं को हर हाल में पोलिंग बूथ पर लाने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाएगा। फ्रेंड्स, एक और बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है, वो है नो योर कैंडिडेट केवाईसी। आप किसको वोट देने जा रहे हैं उसको जानने की राइट पब्लिक का है। यू हैव ए चॉइस सो दैट यू टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो केवाईसी में क्या आपको जानने को मिलेगा कि किसी भी कैंडिडेट की कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। अगर किसी कैंडिडेट की क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो इस पर आपको मिलेगी। साथ ही साथ प्रत्येक ऐसे कैंडिडेट को जिसकी क्रिमिनल बैकग्राउंड है उसको 3 बार न्यूज़पेपर्स में ऐड देना पड़ेगा कि उनकी क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड है। फाइल में दी सभी कैंडिडेट की जानकारी पढ़ें और जांच परख कर सही कैंडिडेट का चयन करें। वोटिंग की भी यही सच्चाई है। बिना देखे जात, धर्म, डर या प्रलोभन अपने कैंडिडेट का करे चयन। तो सबके बारे में विस्तार से पढ़ो, जांचो, परखो और फिर वोट करो। जागरूकता और नैतिकता से वोटिंग करने से कोई भी चूके ना। देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हम लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें और जलपान से पहले मतदान की स्वस्थ परंपरा का निर्वहन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार डेस्क, दूरदर्शन समाचार, पटना।